ओके, सो एग्जाम्पल्स पार्ट अपन कवर करेंगे आज के सेशन में. सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स तीनों टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एज वेल. ओफो, ये आज बड़ी दिक्कत दे रहा है नहीं. हाँ, ये तीनों टॉपिक से कवर करेगा एग्जाम्पल्स अपना, जितना अपन ने अभी तक के पढ़ा है उतना. Okay, so let's just move on with examples part. The very first question says that a man leaves half his property to his wife, 1/3 to his son. कितना प्रॉपर्टी वाइफ के लिए छोड़ गया वो? हाफ. ओके, मुश्किल है लेकिन ठीक है. 1/3 बेटे के लिए छोड़ गया एंड द रिमेनिंग टू हिज डॉटर. ओके, इफ डॉटर शेयर्स ₹50,000, डॉटर का शेयर उसमें से 15,000 है. हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ गेट? सो अपने को उन्होंने बोला है एक इक्वेशन के तौर पे अपने को ये सॉल्व करके देना है. सो लाइक यू कैन नाउ ऑब्जर्व हाउ इक्वेशन चैप्टर इज बीन यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. ओके, सो पहली बात तो हाफ इज प्रॉपर्टी. यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है मैन की बताएंगे जरा आप कुछ बता सकते हैं, खुद से कुछ आंसर दे सकते हैं? व्हाइल यू आर वाचिंग दिस, कैन यू बी एबल टू आंसर दिस? व्हाट प्रॉपर्टी दे आर टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट मनी. मनी के टर्म्स में वो लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी का. सो वॉट एवर वी आर अज्यूमिंग द प्रॉपर्टीज दैट इज मनी, क्योंकि मनी के टर्म्स में ही हम हर एक चीज निकालने वाले हैं. ओके, सो या लेट पहला क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन. लेट मैं बोल देता हूं एक्स बी द मनी लेफ्ट बाय मैन. समझो ए वो. ओके, मैं अटक गया, आ गया मैं. हाँ ठीक है. समझो एक्स एक नाम का पैसा है जो वो आदमी ए नाम है वो आदमी का, मिस्टर ए ने छोड़ गया है. वाइफ शेयर इज 1/2 टाइम्स एक्स. प्रीटी क्लियर. एग्जैक्टली. Son's share is 1/3 of x. Again very clear. And डॉटर का शेयर क्या रहेगा फिर? भाई मेरे को बताओ, पूरे आदमी के पास पैसा इतना था, 1/2 ये ले जा रही है, 1/3 ये ले जा रही है. बचा कुचा कौन लेके जाएगा? बेटी लेके जाएगी. तो जो भी बचा कुचा रहेगा वो 15,000 है वो बोल रहे. मतलब क्या, अगर x में से मैं x/2 माइनस कर दूं, अगर x/3 में माइनस कर दूं, तो जो भी बचा कुचा रहेगा वो रहेगा बेटी का पैसा, दैट इज 15,000 रुपए. सर ये लीनियर क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन. यस, इट इज ए लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन. इट इज ए लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहां पे वेरिएबल एक ही है जिसका अपने को पता करना है, x. तो इससे क्या होगा? इससे x कैलकुलेट हो जाएगा. डिनोमिनेटर सबका कर देता हूं मैं सेम. द डिनोमिनेटर कम्स आउट टू बी 6. ओके, यहां पे मेरे को 6 चाहिए तो मेरे को यहां पे न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल बी गोइंग टू गेट इज 6x माइनस. यहां पे एज यू कैन सी मेरे को यहां पे 6 चाहिए तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो देन आई विल हैव 3x एंड देन फाइनली आई विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो दैट आई कैन मेक द डिनोमिनेटर 6. सो फाइनली यहां पे मेरे को करने की जरूरत है क्या? नहीं, मेरे को वहां पे करने की जरूरत नहीं, 15,000 के पास में. सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस. ये हो जाएगा -3x माइनस 2x. ये x अपॉन 6 इज इक्वल टू 15,000. ओ गुडनेस. सो इतना बड़ा आंसर है इसका. ऑप्शन क्या है देखने दो. अरे नहीं, सॉरी 16. ओह, नन ऑफ दिस. नहीं, I'm sorry. x इज इक्वल्स टू 90,000 आएगा, लेकिन अपने को x का नहीं अमाउंट पूछा है, अपने को पूछा है वाइफ का शेयर कितना है. सो वाइफ का शेयर इज व्हाट? 90,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45k. सो द शेयर दैट वाइफ विल गेट इज अमाउंट दैट इज 45,000. सिंपल है ना? मतलब क्या क्या गिवन है उसके बेसिस पे अपने को बोला है. और डॉटर का अज्यूम कैसे किया कि भाई 4 न्यूक्लियर फैमिली थी, न्यूक्लियर एज इन 4 लोग की फैमिली थी, 1 2 3 का शेयर गया था. ये चौथा का जो शेयर रहेगा वो शेयर, हाँ, तो 4 लोग की फैमिली में 3 का तो शेयर पता था अपने को, 1 का शेयर निकालना था, तो इन सब का सब्ट्रैक्शन विल गिव मी द बचा हुआ शेयर इसका. सो इस हिसाब से उसको हमने सॉल्व किया. सो वेरी वेल, जस्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन फॉर corporation,
कॉर्पोरेशन की सीट भर रहे हो लोग, ठीक है. देयर वेर 2 कैंडिडेट्स, ए टोटल ऑफ 9791 वोट्स वेर पुल्ड, 116 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. टोटल इतने वोट्स मिले थे, उसमें से 116 वोट्स तो इनवैलिड थे, ये बता दिए गए उन्होंने अपने को. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 5 वोट्स फॉर एवरी 4 वोट हिज ओपोनेंट हैड. ओके, 5 टाइम्स या 5x इक्वल्स टू 4x टाइम्स कुछ तो दिया है. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन. सक्सेसफुल कैंडिडेट एज इन ये जो कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट ए समझो 2 कैंडिडेट्स है ना, ए और बी अपन पकड़ लेते हैं. ए और बी को मिला के इतने वोट्स मिले हैं, ए टोटल वोट्स, उसमें से 119 वोट्स दे हैव सेड दैट इट इज इनवैलिड. अब इनवैलिड होने के बाद में अपने को इतना पता चल गया कि ओरिजिनलिटी में अब 9791 वोट्स आर नॉट देयर. हाउ मेनी वोट्स आर देयर? सो उसमें को मेरे को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 9791 में से मैं ये 6, ये 1 यहाँ पे 6, 9 6, ये 5, 9 6 7 5. मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2. मैं थोड़े यहाँ पे डब्बे बना लेता हूं, मुझे जरा 1 मिनट देना फिर से. ओके, मैंने मेरे डब्बे बना रखा है यहाँ पे. चलो, तो क्या बोल रहे हो लोग, सेकंड क्वेश्चन. टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोट्स थे 9, कितना था यार वो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 9791. ये टीवी नहीं है, टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स. इनवैलिड वोट्स कितने थे? इनवैलिड वोट्स थे 116. सो देयरफॉर वैलिड वोट्स कितने हो गए मेरे? 9675. इनका सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट, नथिंग एल्स. 9791 माइनस 116 विल गिव मी वैलिड वोट्स. ओके, मेरे को वैलिड वोट्स मिल गए. अब मेरे को उन्होंने आगे कंडीशन क्या बोली है कि दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 5 वोट. मतलब अगर मैं सक्सेसफुल, समझो अगर ए और बी है, 2 है, अगर ये सक्सेसफुल है तो जब इसको 4 वोट मिलते थे तब इसको 5 वोट मिलते थे, है ना. मतलब क्या वो बोले गया है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 5 वोट्स फॉर एवरी 4 वोट. मतलब इसको जब 4 मिलते थे तब इसको 5 वोट मिलते थे. ओके, तो अपने को इक्वेशन बना के बताना है कि भाई ये जीता कितने मार्जिन से है. तो अपन एक बात बोल सकते हैं कि इसको नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे इसके, देयरफॉर नंबर ऑफ वोट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4x एंड नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5x. ओके, एग्जैक्टली. अब ये मेरा सक्सेसफुल कैंडिडेट है. हाँ, ये मेरा सक्सेसफुल कैंडिडेट है और ये मेरा लूजर वाला कैंडिडेट है. जो भी बोलना है आप लोग को वो बोल सकते हैं आप लोग. अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई इन दोनों का सम मिला देंगे आप, तब आपको ये अमाउंट मिलेंगी. क्योंकि मैंने क्या बोला था, टोटल वोट मिले, इन दोनों को वोट मिला के, ए और बी के वोट मिला के मिले. सो देयरफॉर 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9675, नॉट 9791. बहुत सी बार इतना सोपा क्वेश्चन है कि इतना मतलब देखते से समझ में आ जाता है कि भाई ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5x 4x से ले लो, जोड़ दो, खत्म करो. लेकिन यहां पे लोग गलती कर देते. ये 9675 में 9675 है, हाँ 9675 ये. अब देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 9675, देयरफॉर ये 9 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9675 डिवाइडेड बाय 9 एंड दैट विल गिव मी, वेयर इज माय कैलकुलेटर. ओके, हियर इट इज. ये क्या हो गया, 9675 डिवाइडेड बाय 9, 1075 इज माय आंसर. बट उन्होंने क्या पूछा अपने को कि सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीता है. मार्जिन यानी क्या, इसको जितने वोट मिले होंगे माइनस इसको जितने वोट, वो जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी द मार्जिन. पर भाई मेरे को एक बात बताओ, यही तो मार्जिन है 1075. अरे ये जब वोट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तभी तो मेरे को ए के वोट मिलेंगे. ए के वोट मतलब वो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब वो एक मार्जिन हो गया. सो 105 इज द टोटल. अभी मतलब बहुत से स्टूडेंट को करते, लोग क्या करते पता है क्या, लोग क्या करते 5 इंटू 1075 करते माइनस 4 इंटू 1075 करते, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में ये क्या है, 5 ये 5 ये 5 और ये 3 नहीं 5 सॉरी 5, अरे सॉरी ये 3 यहाँ पे 3, कुछ तो गलत कर दिया. अच्छा 25, हाँ
कुछ तो गलत कर दिया था, ठीक है। एनीवेज जो भी है उसका सब्ट्रैक्शन करते। तो मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चे लोग, ये कॉमन निकल गया, 5 - 4 इज व्हाट 1, और 1 इंटू दिस नंबर विल गिव यू 1075। सो अल्टीमेटली इतने का ही मार्जिन मिला है ना, इतने ही मार्जिन से वो आगे बढ़ा है। सो एक्स क्या निकाला अपन ने, एक्स क्या निकाला अपन ने, वही कॉमन फैक्टर है। रेशियो ये चैप्टर क्या पढ़े थे अपन, वो कंपैरिजन कंपेयर कर रहे थे अपन। कॉमन पार्ट वाज द वैल्यू जो दोनों के पास में था, 1075, उतना मार्जिन है उसके पास में। देखते हैं अपने वोट में, अपने ऑप्शन में है क्या 1075, ऑप्शन सी इट इज। मार्जिन ऐसे भी तुम सोच सकते हो, नहीं तो तुम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तुमको आंसर आ जाएगा। Anyways, the solution, next question, we will move on to the solution of the set of equation x plus y equal to 7, 5x plus 12y equal to 7. अपने को चाहिए solution of the equations. Solution चाहिए यानी क्या, we need to find the value of x as well as y. अब मैं इसको simultaneously solve नहीं करूंगा यहाँ पे, वो तुम लोग को करना है, तुम पॉज करके करो। What I'm going to do is, मैं ऑप्शन ए के दोनों वैल्यूज इसमें पुट अप करूंगा। अगर ये ऑप्शन ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, देन ए इज माई करेक्ट आंसर। लेट्स चेक। 11 - 4 7, क्या बात है, ये तो कर गया करेक्ट। लेकिन यहां पे 55 - 48, क्या बात है, 7। ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। अब कोई होशियार बच्चा होगा, वो बोलेगा सर ये भी करके देखो। तुम करके देख लेना बेटा, बिल्कुल भी आंसर मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि -11 - 4 विल गिव यू -15, विल गिव यू -15। मैंने क्या किया बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। यहां पे बेटा मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट अप की। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर्स है, दोज आर द रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस, एंड रूट्स आर नथिंग बट दैट वैल्यू विच व्हेन रिप्लेस्ड with x and y's you will get the answer equal to 7 or 0 or whatever it is. So option A is my correct answer. So एग्जाम में आप अगर आपकी इच्छा हुई तो आप रफली मैंने जैसा किया वैसा कर सकते, या तो फिर वो आपके ऊपर है, साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना तो आप कर सकते हो, मैंने मना नहीं किया। सिमिलरली यहां पे, लेकिन यहां पे अब देखेंगे आप सवाल बहुत अलग पूछा गया, एंड दैट इज व्हाई आई लाइक दिस चैप्टर इज ओके, दैट इज व्हाई आई लाइक दिस चैप्टर इज बिकॉज यहाँ पे अब आपको बात पता चलेगी। देखना मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे यू डू नॉट हैव द सॉल्यूशंस, यू हैव टू से दैट ये जो सिस्टम का है, इक्वेशन का जो सिस्टम है, ये दो, इसको कोई सॉल्यूशन नहीं है, या तो सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन है, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर तुम डाल दो ये आपको आंसर दे देने वाला है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू एक ही है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही वैल्यू है, दो वैल्यू नहीं है, दो वैल्यूज नहीं है, मतलब कि एक्स और वाई की दो अलग अलग वैल्यूज, दो अलग अलग वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू रहेगी, सिर्फ एक ही वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन है। या तो फिर इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट होता है, मैं तुमको पहले बता देता हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब एग्जिस्ट होता है जब मैं साइमल्टेनियसली कोई चीज को सॉल्व कर रहा हूं। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे ये इक्वेशन को मैं सॉल्व ही कर रहा हूं, तो आपको पता ही चल जाएगा 6x + 5y इज इक्वल टू 11। लेट्स से दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। मेरे को क्या करना है, इक्वेशन 2 - 1 कर देता हूं मैं, 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 6x - 2x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा +2y, ये इक्वल टू 4। ओके, सो नहीं, अपने को तो पहले माइनस नहीं करना है, अपने को तो पहले कॉमन करना है इनको, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दिया मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 इंटू 3 विल गिव मी 6x + 9y इक्वल टू 21, एंड इक्वेशन 2 एज इट इज जो क्या दे देगा मेरे को, 6x + 5y इज इक्वल टू 11। मैं अगर सब्ट्रैक्शन लेता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। सो मेरा y क्या आ गया, 10/4, मतलब ये आ गया मेरा 5/2। ओके, y have been my 5/2। Now what I have to do is find the value of x। मैं क्या करूंगा, x में यहाँ पे से वैल्यू पुट अप कर दूंगा। So 3 5 are 15/2। So what I will do is 2x + 3 × 5/2 is equal to 7। Therefore my x will be, ये हो जाएगा 15/2, एंड ये 2x इक्वल टू 7 - 15/2। सो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14 - 15 - 1/2, x इज इक्वल टू -1/4। सो मतलब देखो अगर आप यहाँ पे, तो
x का सिर्फ एक ही आंसर है और y का भी सिर्फ एक ही आंसर है, और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसके अलावा इसके कोई आंसर नहीं है। मैंने इक्वेशन गलत लिख दिया क्या? 6x + 5y, ओके नहीं, मैंने इक्वेशन सही लिखा है, सब सही लिखा है, सब सही लिखा है। मेरे को एक बार चेक करने दो मैंने इक्वेशन सही लिखा है क्या। हाँ, इक्वेशन भी सही लिखा है। आई वॉज थिंकिंग कि लाइक इसका आंसर वो लोग को इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस देना है क्या, बट नहीं। अरे यार ये क्या हो रहा है, लोड क्यों नहीं हो रहा है आज, ये दिक्कत दे रहा है नहीं। हाँ एनीवेज, सो मेरा y क्या आ गया? इफ यू कैन सी ओवर हियर that my first I will write x. What my x is -1/4 and what my y is 5/2. So as you can see that apart from these two values there is no such value जिसके लिए आंसर आएगा। इसका मतलब क्या? यूनिक आंसर आया है। इसको क्या आंसर आया? यूनिक आंसर आया। सॉल्यूशन नहीं आया क्या? नहीं, सॉल्यूशन तो आया ना, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए क्या? नहीं, यूनिक सॉल्यूशंस आ गए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आता है बेटा? जब मैं तुमको बता दूं अगर ये दोनों भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो 0 हो गए तब। मतलब क्या? हर कोई वैल्यू आप x के लिए पुटअप करो आपको आंसर मिल जाएगा। x की हर एक वैल्यू के लिए आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे जब सिचुएशन आ जाती है तब आप बोलते हो कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब x भी 0 हो रहा है, y भी 0 हो रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते टाइम पे, ओके। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब रहेंगे? जब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे उसी टाइम पे x और y दोनों 0 हो गए, दोनों कैंसिल हो गए एट अ टाइम। ऐसे समय पे अपने को 0 = 0 या 0 = समथिंग नंबर मिलेगा। 0 = समथिंग नंबर, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर x एंड y। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। यूनिक सॉल्यूशन कब है? जब अपन ने अभी देखा जैसे। और नो सॉल्यूशन कब रहेगा? जब x कितना भी सॉल्व कर लो दोनों में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो ही नहीं रहा है, दोनों में से एक वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, हर बार x और y के फॉर्म में बच ही रहा है। इन सच केस देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। चलो पांचवा प्रश्न पढ़ता हूं मैं। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर टू। ये तो सीधा सोपा डायरेक्ट सम दे दिया उन्होंने। द स्मॉलेस्ट इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट। द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री इज, भाई लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर एंगल। सो लेट्स जस्ट से कि यहां पे मैं पांचवा लिखता हूं मेरा, मैं जस्ट बोल देता हूं कि x डिग्री कॉमा y डिग्री ये दो मेरे एंगल है। तो मैंने कंसिडर किया कि लेट x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री। तो उन्होंने बोला है कि जो लार्जेस्ट एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? 2 टाइम्स द सम ऑफ द टू एंगल्स। ओके, डिग्री के फॉर्म में लिख रहा था, फिलहाल डिग्री हटा देता हूं मैं। हर बार डिग्री नहीं मिल चाहिए अपने को। अब उन्होंने क्या बोला है? अपने को क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है अपने को? स्मॉलेस्ट एंगल। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा? 180 है ना। सो लार्जेस्ट एंगल अपने को पता है इज ट्वाइस। लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस, मतलब बचे हुए 2 से वो बड़ा है। 2 एंगल से 3 एंगल चाहिए मेरे को, 3 एंगल चाहिए। लार्जेस्ट एंगल मेरे को उन्होंने ये दे रखा है। और अरे हाँ, और ये जो है ये एक्चुअली लार्जेस्ट एंगल नहीं है मेरा, सॉरी। मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 2 मेरे जो रिमेनिंग एंगल है वो ऐसे। सो 45 + 45 90 और इसका हाफ 45 का हाफ है कितना होगा? 22 का एंगल लेता तो 22.5 + 22.5 इक्वल हो गया, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 22.5 45 इंटू टाइम 90, और 90 लार्जेस्ट एंगल 90 का हो गया। तो ये दोनों एंगल मिला के 90 के होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसते अपन। अपने को ट्राइंगल के लिए 3 एंगल चाहिए। 3 में से उन्होंने बोला है कि ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है, और ये लार्जेस्ट एंगल कैसा है? तो इन 2 टाइम्स दोनों का एडिशन।
ये और ऑन द अदर एंड एक्स और वाई हो गए। अब ये दोनों एंगल, एक तो एक्स बड़ा रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा, अपन ने ऐसा अज्यूम कर लिया। अपने को बताने का है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, वाई। सो अब मेरे को बताओ कि इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा था, 180 डिग्री। मतलब लार्जेस्ट एंगल प्लस द स्मॉलेस्ट टू का एडिशन इज व्हाट, 180 डिग्री। ओके, अब मेरे को बताओ यहां पे मैं x प्लस वाई ढूंढ सकता हूं क्या? यस, मैं x प्लस वाई ढूंढ सकता हूं। ये x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा? क्या हो रहा है, क्यों? ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ये 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई हो गया, सो देयरफॉर आई हैव माई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब मेरा लार्जेस्ट एंगल क्या हो गया? मेरा लार्जेस्ट एंगल हो गया 2 टाइम्स 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब मेरे को एक बात पता है कि कि x प्लस वाई इज 120 डिग्री, x प्लस वाई इज 120 डिग्री। हाँ, x प्लस वाई इज माई 120 डिग्री एंड लार्जेस्ट एंगल ही मेरा 120 डिग्री आ गया। सॉरी, नॉट x प्लस वाई, ये भी चेन नहीं दे रहा है मेरे को। हाँ, x प्लस वाई नहीं, मेरा लार्जेस्ट एंगल 2 टाइम्स x प्लस वाई हैज गिवन मी 120 डिग्री। नाउ अब उन्होंने आगे कंडीशन क्या दे रखी है अपने को कि द स्मॉलेस्ट इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट। ओहो, लार्जेस्ट एंगल कितना है? 120। देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 का 4th, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपल इनफ। एक बात अपने को पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल को 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल में से सबसे बड़ा एंगल का इक्वेशन दे रखा है और जो 2 रिमेनिंग एंगल है वो एक तो दोनों में से कोई तो एक बड़ा रहेगा और कोई तो एक छोटा रहेगा, दोनों भी बराबर करेंगे, या तो वाइस वर्सा। ये बड़ा x बड़ा तो y छोटा, y बड़ा तो x छोटा है, तो दोनों भी बराबर के। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर अज्यूम करते हो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है ये एक्चुअली, क्योंकि एक एंगल इज 120 डिग्री का और बचे हुए 2 40 डिग्री 30 डिग्री के भी पकड़े मैंने, तो 60 हाँ, तो ये ऐसा कुछ रहेगा। सो ये 120 पकड़ लो, ये 30 और ये 30। सो देखो x और y दोनों भी इक्वल है, सो इसलिए मैंने कंसिडर किया कि लेट x बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कंडीशन नहीं लिखने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अपने को इतना पता है कि ये तीनों का एडिशन, लेकिन x का, y का और लार्जेस्ट एंगल का एडिशन इज 180 डिग्री। तो मैंने बस क्या किया, मैंने 2 एंगल का एडिशन बता दिया कितना आता है। मैंने बताया 2 एंगल का एडिशन is 60। तो बात तो इतनी समझ में आ गई। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि 30 है दोनों, बस x प्लस वाई 60। तो जैसे x प्लस वाई 60 मैंने लार्जेस्ट में पुटअप किया तो मेरे को मिला लार्जेस्ट 120, एंड सिंस आई नो दैट स्मॉलेस्ट वाज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, आई गॉट माई रिक्वायर्ड आंसर, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल यूजिंग इक्वेशन चैप्टर। ज्योमेट्री का पार्ट एक अपन इक्वेशन चैप्टर में कवर कर रहे हैं। So this was again a question of linear equation only. Now the next question comes up. The graphical solution of the system of equations is so and so. मतलब क्या पूछा उन्होंने कि ये सिस्टम, ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इनको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो मेरे को क्या आंसर मिलता है बताओ। तो चलो आओ, 3x मेरे को क्वेश्चन एक बार देखने दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच क्वेश्चन इट इज, 5th के बाद 6th। चलो मेरे तो इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ग्राफिकली अपने को अप्रोच करके बताना है। तो पहले तो हम सर टेबल बना लेंगे, शाबाश। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुटअप करता हूं तो मेरे को y क्या मिलेगा, -7 प्लस 10, -10 डिवाइडेड बाय 7। सो नहीं, 0 नहीं पुटअप करता है, मैं डेसिमल में आ रहा है, मेरे को होल नंबर चाहिए। मैं 1 पुटअप करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7y माइनस 10, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट इज 7 टाइम्स y इक्वल टू 13। अरे यार, फिर वही दे रहा है, वो डेसिमल ही दे रहा है वो।
डेसिमल ही दे रहा है, चलो ठीक है जाने लो, ले लो डेसिमल, ले लो डेसिमल। 0 भी पुटअप करता हूँ तो मेरे को डेसिमल मिलता है 1.42, मैं 1 भी पुटअप करता हूँ तो मेरे को मिलता है 1.85, और अगर मैं -1 भी पुटअप करता हूँ मैं अगर -1 भी पुटअप करता हूँ मैं तो मेरे को मिलेगा -1 पुटअप करने से क्या होगा, -3 + 10 = 7y, तो ये y = क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 हो जाएगा, 7 डिवाइड में 1 हो जाएगा। नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर, एक्स वाई चाहिए मेरे को सिर्फ, ग्राफिकली अपन सॉल्यूशंस बता रहे हैं, ठीक है। आज इसलिए थक गया आई गेस। ठीक है, तो मैं प्लॉटिंग करना चालू कर देता हूं। जब x 0 था, लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर, 1 2 3, अरे इतना है ही नहीं ना, तो मैं थोड़ी स्केल बड़ी ले लेता हूँ ना। ओफ, यही पसंद नहीं है मुझे, पता है, बहुत ढिंगाना होता है सब, मतलब रिस्क पे चलता है काम। तौबा, क्या हो रहा है ये? आई हैव नो आइडिया, लेट मी जस्ट चेक इट, हो क्या रहा है प्लीज, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो भाई हो गया अच्छे से, हाँ। तो अब मैं इसकी प्लॉटिंग कर लूँ। सो अगर x 0 है तो y 1.42 है। सो लेट्स जस्ट चेक मी, यहाँ पे मेरा 1.5 है, तो ठीक यहाँ पे कहीं पे तो भी मेरा रहेगा, यहाँ पे मेरा 1.42 है। सो दिस ग्रीन इंडिकेट्स व्हाट, 0, 1.42। आई विल टेक द एरो ओवर हियर, ग्रीन। पिंक से क्या रहेगा अभी मेरा x, जब मेरा 1 है तब मेरा y है 1.85। सो लेट मी जस्ट कंसिडर ओवर हियर, यहाँ पे 9 होगा, सो यहाँ पे कहीं पे तो भी मेरा होगा। सो कब, जब लेकिन x मेरा ये होगा। सो लाइक ग्रीन को फॉलो करेंगे, मेरे को यहाँ पे ये हटाने दो, ओके। सो ये यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये वाला, और जब x -1 था तब y +1 था। सो लेट मी जस्ट चेक द डिफरेंट कलर नाउ, एंड ये यहाँ पे x जब -1 था तब y 1 था। सो मेरी लाइन आ गई है, देखो, एज यू कैन सी व्हाट माई लाइन विल इंडिकेट इज, अच्छा ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी ये थोड़ा वेगली बना है अपना, ओके, let me just try and connect it. Okay, so never mind, ये मेरा ग्राफ बन गया है। so यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, कंसिडर कि वो 1.5 में से जा रहा है। लेट्स जस्ट चेक, विल राउंड ऑफ दिस टू 1.5, 1.5 को राउंड ऑफ कर देते हैं, और मैं इसको यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ 1.5 पे, ओके। सो ये मेरा लाइन कौन सा हो गया, लेकिन ये मेरा लाइन कौन सा हो गया, कौन सा लाइन हो गया, कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया मेरा लाइन 3x - 7y + 10 = 0 का। नाउ अब मैं इसके लिए करता हूँ, आओ देखो, अगर मैं x = 0 पुटअप करता हूँ, x = 0, सेम यही वैल्यूज पुटअप करूंगा मैं, 1 - 1, सो दैट अपने पास में पॉइंट्स उतनी है तो उतना ही आया अपना। 0 पुटअप करता हूँ तो y मेरे को मिलता है y मेरे को मिलता है +3। सो आई हैव टू एक्सटेंड द डायग्राम ऑफ माइन। मेरा y क्या हो जाएगा, +3। जब मैं x = 1 पुटअप करूंगा तो मेरा y हो जाएगा 2 + 3 = 5, सो मेरा y हो जाएगा 5। मेरे को y को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब मैं x = -1 पुटअप करूंगा मैं, सो आई विल गेट y = 1। सो ये तो मेरा एक पॉइंट कॉमन रहेगा फिर से, जिसको मैंने ग्रीन से फिलहाल के लिए किया था, ओके, -1, 1। लेट मी जस्ट एक्सटेंड माई x एक्सिस, y एक्सिस नो, सॉरी, yes. So here we'll have 3, and somewhere here let's say it's 5, let's say it's 5,
ओके, ये कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेप्ट करेगा ही ना। देखो एक तुमको मैं मैजिक बताता हूं, ये अपना एक्स एक्सिस यहां पे खत्म नहीं होता है, अपना एक्स एक्सिस आगे तक के बढ़ते जा रहा है, और ये लाइन ने यहां पे कट किया है एक्स एक्सिस को। ओके, सो यहां पे जो भी पॉइंट रहेगा दैट माइट बी द आंसर, बट स्टिल डू नॉट गो अहेड ऑफ योर सेल्फ। पहले यहां की प्लॉटिंग कर लो। जब x 0 था तो y कितना था, क्योंकि वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। ओके, अपने को इतना आगे नहीं जाना है, अपने को यहीं तक के देखना है कि इतने रेंज में इतने x के लिए कौन से वैल्यूज है y के। अगर मैं इसके आगे जाता हूं, इसका ये मतलब हो गया कि आई एम नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट रूट, भले ही मेरे को x मिल जाए पर मेरे को y नहीं मिलेगा अप्रोप्रिएटली। सो यस, दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज द रूट। मैंने तुमको कहा भी था कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 जगह पे वो इंटरसेप्ट होके जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि दैट इज द रूट। अपन इन कंडीशंस के लिए -1 के लिए रूट है क्या, -1 पुटअप करने के बाद में 1 5 के लिए 0 3 के लिए कौन सा नंबर है जिसके लिए रूट है, अपन वो चेक कर रहे हैं। कौन सी वो वैल्यू है जिसके लिए अपने आंसर आ रहा है, अपन वो चेक करेंगे। ओके, और जहां पे वो इंटरसेप्ट करेगा x को, दैट इज अवर रूट, और y को जहां पे वो इंटरसेप्ट करेगा दैट इज अवर रूट, क्योंकि वहां पे x मेरा 0 होगा, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, या मेरे को फाइंड आउट करना है कि y इक्वल टू एक इक्वेशन है x + 2, सो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आंसर मिलेगा ये एक्सिस पे, और अगर मेरे को चाहिए x इक्वल टू y + 2 तो मेरे को वो यहाँ पे आंसर मिलेगा ये एक्सिस पे। सो अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सो अपने को दोनों जगह पे कंसिडर करना पड़ेगा कि कहाँ पे द लाइन्स आर गेटिंग इंटरसेक्ट। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट प्लॉट इट। ओके, सो 0,3 के लिए 3 यहाँ पे प्लॉट, ओके यहाँ पे हो गया नाइसली, एंड 1 5 इज ओवर हियर समवेयर। पिंक और -1 1, x क्या है -1, y क्या है +1, यहां पे आ गया। सो अगेन अब ये देखो यहाँ पे एक्चुअली आज का ग्राफ मेरा थोड़ा अच्छे से बना नहीं है, एल्स इट वुड हैव बीन द बेस्ट। ये ऐसा आएगा, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है वो। अब वो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, 5 ऊपर आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे 4 आना चाहिए था और 5 ऊपर आना चाहिए था। मैं अगर आपको और क्लियरली बता दूं, सो लाइक ये यहाँ पे जाएगा इस प्रकार से, सो यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा, सो मेरा यहाँ पे 1,5 आ जाएगा। एंड नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, अब देखो ये क्लियरली अपनी हर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है ऐसे। सो ये थोड़ा आप इसको इधर ले सकते हो, लेट मी जस्ट डू इट अगेन। तीनों पॉइंट में से निकल जा, तीनों पॉइंट में से निकल गया अल्गोरिथम में, तीनों पॉइंट में से निकल गया। हाँ, अब मेरे को बताओ कि x की ऐसी क्या वैल्यू थी जिसके लिए y 0 आ रहा है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा यहाँ पे समझो समवेयर 2 रहेगा। सो दिस ओवर हियर इज माई 1.5 लेकिन नेगेटिव, एग्जैक्टली। सो इस वैल्यू के लिए, क्योंकि ये कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ये कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ओके ये कंसिडर नहीं किया जा रहा है, यस। सो ये -1 था, इसी के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अहेड ऑफ दिस वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी वैल्यूज, ओके। एंड सिमिलरली अगर आप एक बात और देखोगे, सो y की ऐसी कौन सी वैल्यू थी, जिसके लिए x वॉज ओवर 0। सो y के लिए 1.42 था समवेयर ओवर हियर। सो ये तो आपको पता है कि y के लिए तो ये भी वैल्यू है 3, जहां पे x 0 आ रहा है, ये भी वैल्यू है, बट नॉट दैट वैल्यू वी आर रिक्वायर्ड, वी आर आस्किंग फॉर दैट वैल्यूज जिसके लिए अपना आंसर 0 आ रहा है। पर ऐसे तो मैं कोई भी वैल्यू ला लूंगा। तुम अगर ऐसा बोलोगे कि सर यहाँ पे इसके लिए 0 आ रहा है, यहाँ पे इसके लिए 0 आ रहा है, बाकी तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसके लिए 0 आ रहा है तो ये भी आ रहा है इसके लिए 0, ऐसा नहीं करेंगे अपन।
दैट इज नॉट व्हाट वी आर आस्क्ड। अपने को उन्होंने पूछा है कि ग्राफिकली, एक बार फिर से क्वेश्चन के पास में लेके जाता हूं तुमको, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब मेरे को बताओ कि अगर x इक्वल टू -1 रखता हूं तो मेरे को y इक्वल टू 1 मिलता है क्या? यस मिलता है। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो y इक्वल टू -1 मिल रहा है क्या? नहीं। देन इट इज नॉट द सॉल्यूशन, देन इट इज नॉट द सॉल्यूशन। ग्राफिकली अगर अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफिकली अगर देख रहे तो दे आर नॉट आस्किंग अस कि भाई ग्राफिक इंटरसेप्ट कहां हो रहा है, इंटरसेप्ट होके कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। उन्होंने अपने को बोला है ऐसी ग्राफिकली प्लॉटिंग करने के वक्त कौन सी वैल्यूज कहां पे किसके लिए इंटरसेप्ट हो रही है। मतलब क्या, अगर x के लिए अगर -1 है तो y के लिए इज इट 1? अगर है तो यस इट इज माई रूट। अगर x के लिए 1 है तो y के लिए -1 होना चाहिए, देन दे आर द रूट्स and then only then they will satisfy. So either among these only option A is my answer, जिसके लिए it satisfies the graphical solution. -1 पुटअप करो तो आपको y1 मिलेगा, और अगर आप y1 पुटअप करो तो x आपको -1 मिलेगा। So in a way अगर मैं आपको बोलूं तो yes it is my solution। यहाँ पे -1 पुटअप कर दीजिए आप, so ये हो जाएगा -3 -7 + 10, that will give you answer 0। आप यहाँ पे 1 पुटअप कर दीजिए, सॉरी हाँ, यहाँ पे -1 और 1 पुटअप कर दीजिए, -2 -3 + 3, -1 + 1। ये कैसे हो रहा है? लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है ना। ये मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये कैसे मैच करेगा? एट ए टाइम एक ही इक्वेशन के लिए मैच करेगा ना, बरोबर है। एट ए टाइम एक ही इक्वेशन के लिए मैच करेगा। सो फॉर दिस इक्वेशन इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई माय आंसर। अब ऑन द अदर हैंड, हाँ ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे, अगर आप y इक्वल टू -1 पुटअप करोगे, y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पुटअप करोगे, नहीं x इक्वल टू तो कभी नहीं होगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पुटअप करोगे तो भी कभी नहीं होगा। नेवर, यू आर नेवर गोइंग टू गेट द सोल्यूशन। एंड इसके लिए कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बस आपको यही एक आंसर है जिसके लिए आपको ये सिस्टम को सेटिस्फाई करके मिलेगा आंसर। एंड हेंस ग्राफिकल सोल्यूशन इज आवर दिस। और ग्राफिकली आपको कैसे मिलेंगी वो दो इक्वेशंस, तो वो दो आपको इक्वेशंस यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है, अब आप मेरे को पूछोगे कि सर भाई आपने तो बोला था x और y पे जब इंटरसेप्ट होगा तब मिलेगा। भाई एक और मैं तुमको बात बता देता हूं कि नॉट नेसेसरीली कि आप x और y की वैल्यूज को आप नोटिस करोगे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है ना, वो पॉइंट इज ऑल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि मैं तुमको बता दूं कि ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ओफो ये वो क्या हो गया, लाइन नहीं आ रही, ओ ओके हाँ, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है और अभी मैं उसको ग्रीन से कर देता हूं, ये वो पॉइंट है जहां पे दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन हैव द सेम वैल्यू, मतलब जब x मेरा -1 रहेगा तब मेरा y 1 ही रहेगा। ये देखो मैंने तुमको बोला था ये थोड़ी देर पहले। ओके, सो यस, this was how you going to solve the linear equations. So we will stop for today's session, and then in next we will cover up the further part of the examples. That's it from me. Thank you.